मैं इस बात को बार बार उठा रही हूं कि जब देश में एक बड़ा संशोधन बिल जिसे लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, विरोध हो रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इस बिल को नहीं लाना चाहिए, गैर संवैधानिक है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है आम जनता तक एक संदेश पहुंचाने की, तो उस बहस में बड़े बड़े चेहरों का बोलना बहुत जरूरी है। कल हमने अखिलेश यादव को सुना है बोलते हुए, वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी संसद में इस बिल को लेकर, लेकिन एक साथ इसी के साथ साथ ये हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इस चर्चा में क्यों शामिल नहीं हुए, प्रियंका गांधी क्यों इस चर्चा में शामिल नहीं हुई है। एक काउंटर बार बार मुमताज ये दिया जा रहा है कि एक मुस्लिम अपीजमेंट वर्सेस हिंदू अपीजमेंट भी है। अखिलेश जी कल बोले, उन्होंने बात रखी, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह बोले, लोग ललन सिंह के भाषण की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बड़े बड़े नेताओं को क्या भागना चाहिए? कौन तारीफ कर रहा है ललन सिंह की? ललन सिंह जो है वो जेडीयू के लीडर की हैसियत से बोल ही नहीं रहते। कैसे बोल रहे थे? भाजपा के लीडर के हैसियत से, और मुझे तो लग रहा है समर्थन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? कुमार को धमकी दी थी ललन सिंह ने कि अगर आपने इसका सपोर्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा। ये कहा है ललन सिंह ने, और इसीलिए पूरा सपोर्ट। जेडीयू में क्या हो रहा है ये सब पता है आपको कि धमकी दी जा रही है? अच्छा, इस बात का पूरा जो है ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कैप्चर कर रखा है, हाईजैक कर रखा है, और कहा कि पार्टी तोड़ देंगे। और बीजेपी तो इसमें माहिर है, मास्टर है, बीजेपी तो तोड़वाने में मास्टर। अच्छा देखिए, आप कल दोपहर तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जेडीयू पलट जाएगी। अब जेडीयू अगर पलटी नहीं है तो ये नया वाला शगुफा है कि ब्लैकमेल हो रहा है, होस्टेज रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कल टोन से ही बात साबित हो गई। जिस तरह से वो तारीफ कर रहे थे, मोदी जी सेकुलरिज्म जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मोदी जी का सेकुलरिज्म दिख गया। जब नीतीश कुमार निकल के गए थे 15 में, तब मोदी जी सेकुलर नहीं थे। जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? मैं मुमताज जी क्योंकि हाईजैक हो गए। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार की वो छवि है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ ये वाला नैरेटिव जो है कि जो पहले आप लोगों पर कायम हो रहा था कि जो मुसलमान सपोर्ट करे वो मुसलमान बीजेपी का एजेंट है, अब वो जेडीयू भी बीजेपी के एजेंट हो गए, ललन सिंह हो गए एजेंट, क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो बात कही जाती है, देखिए मौलाना आज़ाद कहा करते थे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब ऐसा है कि अगर वो पलट गए ललन सिंह, उनके बारे में ये कहा जाए जैसे हमारे रजवी साहब कह रहे हैं कि ये है कि बीजेपी ने उनको खरीद लिया है, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, या नीतीश कुमार उनसे डरते हैं। नीतीश कुमार जिस मिट्टी के बने हुए हैं वो किसी से नहीं डरते, ना वो मोदी जी से डरते हैं। नहीं, खत्म नहीं हुई, सुन तो लीजिए बात मेरी। अरे मेरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोली। अरे आप ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाए, अगर ललन सिंह ने कोई बात कही है तो ललन सिंह ने ये बात अपने कॉन्शियस को आगे रख के, अपने जमीर को आगे रख के कहिए। अब ये मत कहिए कि वो बीजेपी में बिक गए, संघ ने पैसा दे दिया। ये बात बहुत पुरानी हो गई। अब इस स्टोरी को नोबडी बाइज द स्टोरी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ चंद्रप्रकाश जी, हाँ ठीक है, सत्य विजय के पास एक बार जा रहे हैं। चंद्रप्रकाश जी आपके पास आए। सत्य प्रकाश इस वक्त कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आज लोकसभा में पारित होने के बाद की ये सुबह है, और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को लेकर वहां भोपाल में लोग क्या कह रहे हैं, जरा सत्य विजय बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल लोकसभा में ये बिल पास हुआ, आज राज्यसभा में भी इसकी टेबल किया जाएगा। पुराने भोपाल में हूँ, यहाँ पर चूंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, बात करने की कोशिश भी करूँगा। सर आपसे एक सर आपसे एक सवाल करना था, जो वक्फ पे आप कुछ बोल पाएंगे जो कल बिल? एक मिनट। तो देखिए, पुराने भोपाल के लोगों में जिन लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कल हमने जो तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ एक तरफ जश्न हो रहा था, दूसरी तरफ विरोध भी हुआ था इकबाल मैदान पर, लेकिन आज यहाँ पर पुराने भोपाल की इन गलियों में फिलहाल सन्नाटा है, लोग बातचीत करने से बच रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार स्टूडियो में धर्मेंद्र यादव जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास जाती हूं, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जरा आप मुझे बता दीजिए स्टूडियो में अगर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल जो एक माहौल बनाया गया। धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए,
कल अखिलेश यादव बोले हैं इस बिल पर और उन्होंने अपनी बात रखी है और उनके और गृह मंत्री के बीच अध्यक्ष को लेकर भी एक तंज कसा गया, वो भी पूरे देश ने देखा है। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस पर क्या बात रखने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से वो आक्रामक ढंग से ट्वीट करते हैं, उस आक्रामक ढंग से उन्होंने संसद में अपनी बात नहीं रखी इसके खिलाफ। सुचरिता जी, सबसे पहले तो जो चुनाव की बात उन्होंने बोली थी पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, मतलब स्वघोषित एक तरह से कह लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। ये बात तो सच है। ये बात गृह मंत्री जी भी माने कि नहीं अभी चुनाव नहीं हो पा रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ ईवीएम से करा लो, ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई है तो हो सकता है जल्दी चुनाव हो जाए, जल्दी अध्यक्ष चुन लो। कम से कम बिना अध्यक्ष के रहना ठीक नहीं है। दूसरी बात जो विरोध की है, समाजवादी पार्टी संवैधानिक मूल्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगी, ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए। हमारे विरोध के जो बिंदु हैं उसको हम लगातार पार्लियामेंट में भी सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को सुनाई नहीं देगा तो उसके जो और वैधानिक तरीके हैं उस पर हम जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिकल 13 सेक्शन 3 है, आर्टिकल 13 सेक्शन 3 के अंदर ही वक्फ बिल का मंजूरी हुई थी, जो सब इससे पहले आया था, अमेंडमेंट आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 13 सेक्शन 3 का उल्लंघन करके इस बिल को ला रही है, जो संविधान के विपरीत पूरी तरह से है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी तरह से लिमिटेशन का विरोध करते हैं। इसी तरह से जो सदस्यों की संख्या है उसमें एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम 2 गैर मुस्लिम रहेंगे, उसके अपर कैप को नहीं बताया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सातिरपना है कि हम एटलीस्ट लिख देंगे, उसके बाद चाहिए जितने आदमी कर देंगे। कई वक्फ बोर्ड ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष अलग अलग राज्यों में समर्थन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं फिर? वो क्यों कर रहे हैं समर्थन? वो सुचरिता जो तो वो बताएंगे ना, वो क्यों कर रहे हैं। इसमें इतने लूप होल्स हैं तो वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? नहीं, लूप होल है कि नहीं आपको लगता है? मतलब वो अगर समर्थन कर रहे हैं, नहीं, मैं इस पर राय देने वाली कोई नहीं हूं सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आप अपनी बात रखते हैं संसद में तो आप उन कुछ खास लूपहोल्स, कुछ खास गलतियों को उजागर करते हैं। जो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें इतनी मुखालफत करनी चाहिए कि आप बोलने लगे कि सड़कों पर लोग आ जाएंगे। ये आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूं, जो बड़ी खबर एक बार बता भी देती हूं दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है सनवर पटेल, उन्होंने स्वागत किया है वक्फ संशोधन बिल का। वो कह रहे हैं वक्फ में सुधार के लिए सरकार का शुक्रिया